अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? चलें जी, अब हम 24 जून की पोस्ट पे आते हैं। 24 जून की जो पोस्ट है उसमें उर्दू का चैप्टर जो है दाना किसान के हवाले से बताया हुआ है। और अगर आप इसकी वीडियो देख लेंगे तो बहुत ही अच्छा, मिस सीमा ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। चले जी, दाना किसान। दाना किसान पढ़ने से पहले कोई भी याद रखिएगा, आप कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई बुक या कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप उसको अपने वर्ड में बोला करें। मिसाल के तौर पर उर्दू है या इंग्लिश है तो अपने वर्ड में, यानी जो आपने सुना उसको जब आपने अपने वर्ड में बोला तो वो खुलासा कहलाता है। ठीक हो गया? अब खुलासे में क्या है? कुछ भी नहीं है कि आपको अगर वो कहानी की तरह आपने सुना, अगर आपने सुना ही सही नहीं तो आप जाहिर है कोई भी खुलासा नहीं बता सकते। ठीक है? तो ये बड़ा आसान सा, बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत वाक़या है। ये बस असल में इटली की एक पुरानी कहानी है जो कि इस किताब में के जो चैप्टर है उसमें डाल दी गई है ना। इसमें क्या हुआ कि एक किसान था, ठीक है ना। मैं इसमें से नहीं देख रहा हूँ, मैं अपने वर्ड में ही आपको बता रहा हूँ। आप इस खुलासे को अगर आप पढ़ेंगे तो ये देखिए खुलासा है ना, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपने वर्ड में आप खुद भी लिख सकते हैं कि किसान था जो खेत जो है खेत वगैरह का काम करता था। तो बादशाह जो था वो थोड़ा वहाँ ठहर गया कि भाई तुम कितना कमाते हो? किसान ने बोला मैं तो सिर्फ 4 आने कमाता हूँ। तो जाहिर है पुरानी कहानी है तो 4 आने की बातें तो हमारे से भी दौर की पुरानी कहानी है। तो बादशाह ने कहा तुम इन्हें करते क्या हो? तो किसान ने कहा कुछ नहीं, 1 आने में खाना खाता हूँ, दूसरा उधार दे देता हूँ, तीसरा चुका देता हूँ और चौथा चौथा जो है वो कुएं में फेंक देता हूँ। बादशाह इसका मतलब ही नहीं समझ सका। उसने किसान को ना साफ साफ बताने को कहा कि भाई ये तो क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो हजूर, पहले आने में मैं अपनी बीवी की परवरिश करता हूँ, ये खाना हो गया मेरा। दूसरा बच्चों को खिलाता पिलाता हूँ ताकि वो मुझे बाद में बदला दे सकें। और तीसरा आना जो वो अपने बूढ़े जो कमज़ोर माँ बाप हैं उनकी खिदमत करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे मेरी पहले बहुत खिदमत की थी तो ये उधार भी चुकाता हूँ। और चौथा जो मैं कुएं में डालता हूँ वो मैं खैरात कर देता हूँ। इस तरह मेरा कर्ज चुकता आएगा। और इसी तरह मैं और खैरात भी मैं इसलिए करता हूँ कि ताकि मुझे बाद में इनाम मिल सके। खैर बादशाह ने जब ये सुना तो उसने बोला कि ठीक है, तुम एक काम करो, किसी को बताओगे नहीं, क्योंकि इन सवालों का जवाब किसी को बताना नहीं, बस जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार ना देख लो। ये इंपॉर्टेंट है कि जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार ना देख लो, जब तक नहीं बताना किसी को भी। बादशाह ने अपने वजीरों को बुलाया और उससे बोला भाई, एक किसान कितने कमाता है? 4 आने कमाता है। पहला वो खाता है, दूसरा उधार दे देता है, तीसरा चुका देता है और चौथा कुएं में डाल देता है। तो बताओ कि क्या है माजरा, क्या इसका जवाब दो। सारे वजीर सर पटक के रह गए कि ये हुआ क्या है, बादशाह सलामत को कैसा सवाल पूछ लिया। एक वजीर ज़रा चालाक था, उसे पता चला कि किसान जो है ना, कोई किसान आया था कल, उसकी बात हुई। वो किसान के पास चला गया, उसने पूछा कि भाई इनका मतलब बताओ। उस किसान ने कहा कि नहीं भाई, मुझे तो मना किया गया, मैं तो नहीं बताऊंगा। उसने क्या किया, उसको जो है वो 100 अशरफियाँ दे दी, 100 सिक्के जिसे कहते हैं हम, ठीक है ना, वो दे दिए। जब उसने देखा तो उस सिक्के पे बादशाह की तस्वीर थी, तो उसने 100 बार उस तस्वीर को देख लिया। तो और पहले ही बादशाह ने कहा था कि जब तक मुंह मेरा 100 बार ना देख लो, उसने तो देख लिया 100 बार, उसने बता दिया। बादशाह के पास आके वज़ीर ने उन सवालों के जवाब दे दिए। जब जवाब दिए तो किसान को बुलाया कि तुमने तो कहा था, वादा किया था। तो किसान ने कहा आपने तो कहा था जब तक मेरा मुंह 100 बार ना देख लो, तो किसी को तो मेरा आप उसने 100 शर्फियाँ दी, उसमें आपका मुंह 100 बार देख लिया मैंने। बादशाह बड़ा खुश हुआ उसकी दानाई से, यानी उसकी अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ, और उसने 100 सिक्के और इनाम में दे दिए। अब इस सबक से आपने सीखा क्या? असल चीज़ तो सीखना है ना। सीखा ये कि अगर आप कुछ भी कमाते हैं तो उसके 4 हिस्से करें। जब आप बड़े होंगे तो कमाएंगे ना, जैसे अभी आपके पेरेंट्स कमा रहे हैं, तो उसके 4 हिस्से करें। एक हिस्सा जो है वो जाहिर है जब आप अपने घर में देंगे, दूसरा हिस्सा बच्चों में देंगे, तीसरा आप जो तीसरा हिस्सा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपके पेरेंट आपकी खिदमत कर रहे हैं उस तरह आपने अपने पेरेंट्स की खिदमत करनी है। ये जहन में रखिएगा। जिस तरह आपके पेरेंट्स आपकी खिदमत कर रहे हैं, बड़े होके आपने उनकी खिदमत करनी है, ठीक है। और चौथा बड़ा अच्छा है कि और आपने हेल्प भी करनी है लोगों की, ज़कात फितरा
खैरात ये भी देनी है, ताकि अल्लाह ताला उसके बदले आपको इनाम से नवाजे। इस सबक का मेन कॉन्सेप्ट यही है। ठीक हो गया? तो ये हो गया खुलासा। चले जी, अब आ जाइए सवाल की तरफ। सवाल तो बहुत ही आसान है। किसान के पहला सवाल उसमें जो लिखा हुआ है, अब तो मैंने बता दिया। तो किसान ने एक दिन की कमाई कितनी थी और वो उसे किस तरह खर्च करता था? बोलो, अब ज़बानी बता दोगे ना? कितने बताओ? अभी भी आवाज़ आ रही है मुझे? हाँ, सही है। बादशाह ने किसान से क्या वादा लिया? ये भी आप इसमें लिखा हुआ है, जवाब तो लिखा हुआ है, लेकिन आप और आराम से कर लोगे। वजीर ने किसान से सवाल का जवाब पूछने के लिए क्या तरीका अख्तियार किया? सिक्के दिए थे ना 100 बार। बादशाह ने किसान पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम क्यों लगाया? किसान ने वादा खिलाफी के इल्ज़ाम का क्या जवाब दिया? ये सारे सवाल के जवाब जो किताब में थे अब आपको मिल गएंगे, और यकीनन मिल गए। इसी से आपने कॉपी में भी उतारा हुआ है। अब बताओ, आप जवाब दे लोगे ना सब? तो ये बहुत आसान हो गया। इसी तरह इसमें जुमले हैं, ये सब चीज़ें अब आप कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वाला चैप्टर तो आप कभी भी नहीं भूलते, बल्कि किसी को भी सुनाना हो ना तो ये ज़रूर सुना देना। और याद रखना, जब भी काम करोगे, अब ईद में आपको ईदी मिलती है ना, तो छोटे बहन भाई ना, उनको भी कुछ दे दिया करो कि मैं बड़ा हूँ इसलिए छोटे को कुछ दे दिया। ये भी तो अच्छी बात है, बहन भाइयों की खिदमत की ना आपने। फिर आप बड़े हैं तो छोटे को दे दिया, छोटा उससे छोटे को दे देगा। इस तरह एक छोटे छोटे पैसे देकर आपको ये आदत पड़ जाएगी बांटने की। जब आप बांटोगे तो अल्लाह इतना खुश होगा आपसे, इतना खुश होगा, आपको भी देगा। ठीक है? और बिल्कुल करना, अच्छी तरह याद करना, अच्छी तरह टेस्ट देना। अल्लाह हाफिज़।